मैं हाथ जोड़ के सभी समाज को, सभी धर्मों को बेनती करदा भाई आरएसएस से बच के इस देश को बचा लो। अरे बजरंग दल भी तो उन्हीं का तैयार किया हुआ है कि जिसे भी अपना समझता आया वही दुश्मन निकलता है। गई और आई सरकारों का चेहरा बद से बदतर निकलता है। मालिक हो तू सोया रहे, फिर सेंध तो घर में लाजिम है। जिनको सौंपी तूने सत्ता, बने बैठे आज वे जालिम हैं। हे किसान तू है देश का स्वामी, शासक तेरा मुलाजिम है। तेरे पसीने का खून जो चूसे, हाकिम नहीं तेरा मुजरिम है। मैं हाथ जोड़ के सभी समाज को, सभी धर्मों को बेनती करदा भाई आरएसएस से बच के इस देश को बचा लो। कोई नया संगठन बना लो, नया कोई तरीका, नया संयुक्त मोर्चा बना के इस देश को परिवर्तन लहर लाओ। लेकिन बजरंग दल पे आरोप लग रहा है ना, आरएसएस पे थोड़ी लग रहा है। अरे बजरंग दल भी तो उन्हीं का तैयार किया हुआ है, उनके बाहर थोड़ा है। करम दल है, हाँ उनका ही तैयार किया हुआ बजरंग दल है। उनको बंदूकें दे दी, लाठियां दे दी, भाई मारो भाई। क्यों? गाय तो हिंदू भी गाय रखता है, दूध पीता है, मुस्लिम भी पीता है तो सिख भी पीता है, जैनी भी पीता है, कौन नहीं पीता? और सारे पीते हैं। पर दूसरी बात ये है, जैसे ये जो भी बुच्चड़ खाने हैं 95% इन्हीं के हैं, आरएसएस के, इनके लोगों के। बिल्कुल जाके लिस्ट ले लो, लिस्ट अभी और अपने आत्मजीत जी ने बोल के भी सुनाई है। तो वो कौन है, बीफ कौन बेच रहा है? लेकिन आप कह रहे हैं कि आरएसएस जिम्मेदार है, वहाँ की जनता कह रही है बजरंग दल जिम्मेदार है, और इन सब का जो एक और सबसे बड़ा विंग है बीजेपी जो सरकार चला रही है, वो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है भारत। एक तरफ ये भी तो सूरत हाल है और वहीं हत्याएं हो रही है उसी के नाम पे। अरे नंबर 1 में भारत बन गया है। अब ये तो पता करो भूखमरी में कितने नंबर पे पहुंच गया है भारत। अब ये तो पता करो, आपको सब पता है 1 नंबर में कैसे पहुंच गया है। ये तो ड्रामे करके ये दिखा रहे हैं बस सारा कुछ। भूखमरी में है, कितने लोग करोड़ों में भूखमरी में फिर रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा डाउन आ गया देश, और अभी भी इसको संभालने की ज़रूरत है। 2024 में देखने की ज़रूरत है। सभी समाज को, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, माता, सभी लोगों को इस देश के लिए सोचना चाहिए। इकट्ठे नफरत के खिलाफ कैसे जंग लड़ेंगे? चलो जंग तो ये सर हमारी तो कोशिश होगी सब लोगों को समझाने के लिए एकजुट हो जो, और आम जनता की सरकार बनाओ और सत्ता परिवर्तन करो, तो तभी बचा जाएगा इस देश का। लड़ रहे थे नफरत के खिलाफ, और राजस्थान की सरकार वहाँ पे कुछ काम नहीं। अरे राहुल गांधी अपनी जगह है, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते। हम तो आम जनता से लोग नहीं तैयार करना चाहते हैं। आम लोग आए, कोई संगठित हो, कुछ भी करें, हमारा वो नहीं मतलब राहुल गांधी आ जाए, कोई और आ जाए। राजनीतिक दलों से तो जनता दुखी है। जाके आप सर्वे कर लो, 100 में से 80 लोग कहेंगे भी इनसे हम परेशान हैं, दुखी हैं। सत्ता परिवर्तन की बात करें तो किस रास्ते से करेंगे सत्ता परिवर्तन? का जनता बताएगी, जनता बताएगी। आप जब सर्वा करोगे कोई रास्ता बनाएंगे। हमने तो लोगों को समझाना है, बेनती करनी है। हाँ, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हिंदू राज बन जाए इसी माहौल में, क्योंकि माहौल को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अरे हिंदू राज तो आज है, इसके बाद कब होगा? आपको बोल तो दिया मैंने भाई, मिनोरिटी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिनोरिटी के रह चुके हैं, तो तभी तो हिंदू को दुखी नहीं हुआ। आज हिंदू राज है तो हिंदू परेशान है। मुझे तो समझ नहीं आती भी क्यों परेशान है, क्यों ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मतलब गाय के नाम पर या कुछ और नाम पर लोगों की सरेआम हत्या कर दी जाती है, सरकार खामोश होती है। अगर कुत्ते मर जाते हैं तो सरकार का ट्वीट आ जाता है, लेकिन अगर मुसलमान की हत्या हो जाती है, दलितों की, खामोश रहती है सरकार। या मोदी का ट्वीट कभी नहीं आया इस मुद्दे को लेकर। अरे भाई जी 2019 वाला चुनाव हमारे देश के बॉर्डर के शहीद किए, सबको पता है, जानबूझकर शहीद किए, और इन्होंने कोई उसकी रिपोर्ट नहीं दिया हुआ कार्ड। और आप भी देख लेना 2024 के नुकसान में इनको कोई सिख प्रेमी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, इनको कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे इनको खुद मंदिरों पे अटैक खुद करके अपनी सत्ता परिवर्तन करेंगे, मंदिर हटाएंगे खुद ढा के, पेश बदल के, मुस्लिम बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, मंदिरों पे अटैक करेंगे, कह देंगे जी देखो जी हिंदू मुसलमानों ने अटैक कर दिया, सिखों ने कर दिया, तो एक मुट्ठ में फिर लोगों का वोट बटोरने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग हैं जिस पे आरोप लगा है, जो महापंचायत बैठती है,
ऐसे लोग जो है धमकाने प्रशासन को कि राजस्थान की पुलिस आएगी तो पांव तोड़ दिया जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ। इनकी शय है, पाम तोड़ना इनका क्या, फिर तो आम जनता आ जाएगी सामने मैदान में। आपके सामने किसान आंदोलन देखा है, उसी की तर्ज में देखना अब क्या होता है। कौन लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन लोग इनको चाह रहे हैं कि लोग आगे बढ़े, इसमें ताकत कहाँ से आ रहा है ऐसे लोगों को? कौन जो लोग से? इस तरह की बात कर रहा है, बजरंग दल के लोग हैं। अरे यार वो तो यही करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनकी एजेंसियों के आदमी छोड़े हुए हैं, यही करवाते हैं। सब यही आदमी मारना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। एक जानवर को मारना भी एक बड़ा पाप है। गौ हत्या उससे बड़ा पाप है, पर गौ हत्या से ज्यादा आदमी को मारना बड़ा पाप है। ख़ास तौर पे जब चुनावों का माहौल तैयार होता है तो ये सत्ता पक्ष इस तरीके की खेती करनी शुरू कर देता है। इन्होंने यूपी में जैसे ही इनको मौका मिला वहाँ जाट मुस्लिम कराया, उसके बाद हरियाणा में आ जाओ, यहाँ जाट नॉन जाट किया, और आज ये जो मेवात में कर रहे हैं ये राजस्थान चुनावों को सामने रख के, हरियाणा चुनावों को सामने रख के, और ये टारगेट किया गया है। तो सारा जो कॉरपोरेट के साथ में जो काम कर रहे हैं ये लोगों को उलझाने का काम है। हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनको एक माहौल चाहिए। आज प्रतिस्पर्धा ने युवाओं को पूरी तरीके से एक किस्म से निराश कर रखा है, और ऐसे युवा इनके शिकार होते हैं। उनको थोड़ा बहुत ये मेहनताना देते हैं या उनको कोई भी संरक्षण देते हैं। इसमें ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि जो हथियार लेके, मैं बड़ी बात करता हूँ कि आपको गायें बचानी है तो आप गो आधारित खेती है, हमारी गाय को माता इसीलिए तो कहा है कि हम उससे बहुत सारा अपने खेत के लिए, हमारी औषधियों के लिए और वातावरण के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं। और जहाँ तक आप मेवात की बात करते हैं, वहाँ एक एक घर में इतनी बेहतरीन गायों की सेवा होती है, गायें रखते हैं वो। मेवात कोई अलग से नहीं आया इस धरती पे, मेवात के लोग हम ही लोग थे। लेकिन वहाँ पर कुछ मौलवियों ने आके और वहाँ के ठोड़ेदारों से बात की 1331 में। लोगों को इतिहास नहीं पता होता, तो 1331 में वो आए मौलवी, और उन्होंने यहाँ के जो 7 ठोड़ेदार थे उनसे बात की, अपने धर्म के बारे में बताया, अपने ज्ञान के बारे में बताया, और एक दिन में सारा मेवात इस्लाम में तब्दील हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी मेवात के लोग हमारे रीति रिवाज मानते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो हमसे उनके मिलते हैं, ना कि इस्लाम से मिलते हैं। तो ये सब जो काम हो रहा है, मैं भी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से आता हूँ, मेरा भी वो इलाका है। वो एक जो हमारे इलाके में और मेवात के लोगों में प्रतिस्पर्धा आपसी वो रहती है, तो उसका कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ले रहे हैं। बाकी अगर आप शेर के ज़रिए से पूछना चाह रहे थे तो मैं तो किसानों को या हमारे कमेरों को एक ही बात कहता हूँ कि जिसे भी अपना समझता आया वही दुश्मन निकलता है। गई और आई सरकारों का चेहरा बद से बदतर निकलता है। क्योंकि आप देखिए, आज़ादी के बाद से मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, इन्होंने तो अति कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पिछली सरकारें भी आज विपक्ष बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अतीत में गलतियां कर रखी हैं, बुराइयां कर रखी हैं, और जिनकी डर की वजह से वो आज नहीं बोलते। संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा हुआ था, किसान ने इनको आदेश दिया कि हम मालिक हैं, हमारे आदेश मानने पड़ेंगे। तो मैं और 4 लाइनों में बता दूं एक किसान के लिए कि मालिक हो तू सोया रहे। आज़ादी लेके आए, किसान लेके आए, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चला था, वो अंग्रेज़ों को कानून वापस लेने पड़े थे अपने। उसके बाद वो कानून तो वापस लिए ही लिए, आज़ादी भी आई, और वो आज़ादी किससे थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसने यहाँ अपना व्यापार करने के रास्ते राज ही जमा लिया। तो वो आंदोलन देश में 47 की आज़ादी लेके आया। तो उसके बाद अगर किसानों ने अपना जिम्मेवारी से रखवाली की होती नेताओं का, जिस तरीके से आज मूल्यांकन हो रहा है,
तब किया होता तो आज देश में ये नौबत नहीं आती। तो मैं कहता हूँ कि मालिक हो तू सोया रहे, फिर सेंध तो घर में लाजिम है, जिनको सौंपी तूने सत्ता बने बैठे आज वे जालिम हैं। हे किसान तू है देश का स्वामी, शासक तेरा मुलाजिम है, तेरे पसीने का खून जो चूसे हाकिम नहीं तेरा मुजरिम है। तो ये लोग जो भी किसान की पसीने की कमाई को लूट मचाते हैं, कंपनियों के हवाले करते हैं, तो इनको आप हाकिम मत कहिए, ये मुजरिम है इनके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।